आई नो कि काफ़ी वियर्ड आवाज़ें आ सकती है क्योंकि घर के बाहर जो है गड्ढा हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ तो करवा रही है भाई। शुरू में तो मेरे को लगा कि यहाँ पे लाशें दफन होने वाली है। जिस शेप में वो बन रहा था ना, मेरे को लगा आज अंडरटेकर आएगा, मेरे को ग्रेव में डाल के मैच जीत जाएगा एंड ही इज़ द न्यू गाजियाबाद चैंपियन। आई डोंट नो। तो गैस सो मच वे सो बेसिकली आपने तो देख ही लिया होगा मेरे को सीएम पंक की टी शर्ट में, अगर आप ट्विटर पर फॉलो कर रहे हो। दैट वाज नॉट द ओनली थिंग आई हैड। रिसेंटली ब्लड लाइन की भी टी शर्ट मेरे पास आई थी एंड आई लुक हैंडसम इन दैट। अगर आप मेरा सिर्फ चेस्ट वाला एरिया देखो, बिकॉज फेस से नहीं लगता मैं किसी भी केस में, तो अगर आपको भी ये दो टी शर्ट्स चाहिए या इनमें से कोई एक चाहिए या दोनों चाहिए, तो उसके लिए डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बेसिकली एक फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना रहेगा और फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अभी के लिए आई थिंक 7 डेज का ऑफर भी चल रहा है कि आप अगर सीएम पंक और ब्लड लाइन की टी शर्ट एक साथ लेते हो तो वो आपको पड़ेगी सिर्फ 999 की। नहीं तो सिंगल्स में आपको ब्लड लाइन वाली 650 की और सीएम पंक वाली आपको पड़ेगी 530 की। एंड दैट वाज नॉट इट। उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि नरूटो की, सास्के की, मनी हाइस्ट की भी टी शर्ट आपको मिल सकती है। एंड डोंट वरी, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला। सो ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऑर्डर करो, बिकॉज बहुत कम लोग आपको दिखेंगे ब्लड लाइन और सीएम पंक की टी शर्ट के साथ इंडिया के अंदर, तो ये आप फ्लेक्स कर सकते हो। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन है। डू यू वांट कि मैं NXT 2.0 के बारे में बात करूँ? से नो, बिकॉज यार नहीं कर सकते ना। सारे सुपरस्टार्स, मतलब 99% सुपरस्टार्स वो हैं जिनके नाम हमें नहीं पता। एंड आई नो कि ये NXT है तो इसमें चलता है। इट इज़ नॉट लाइक कि रॉ स्मैकडाउन में ऐसा कुछ हुआ। NXT है, NXT में नए स्टार्स बनेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम देते हैं, उन स्टार्स को स्टैब्लिश होने देते, ताकि जब हम बोलें तो हम रिलेट कर पाए कि हाँ मैं किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ। कहीं पता चले मैं सुपरस्टार का नाम तो ले रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है। आपको तो छोड़ा, मुझे खुद समझ में नहीं आएगा ये मैंने नाम ले तो लिया पर ये बंदा है कौन। मैं तोमासो चियाम्पा बोलता तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर आ जाती है, बट रैंडमली मैं कोई और से नाम लूंगा तो नहीं आएगी, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये बट हाँ, दो चीज़ें जो अच्छी हुई, एक तो ऑफकोर्स क्रूजरवेट चैंपियनशिप चेंज हो गई हैंड डायमंड माइन के रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के पास आ चुकी है। डायमंड माइन नाम से ऐसा लग रहा था कि भाई डायमंड सही में, बट शुरू में देखकर लगा नहीं, बट नाउ दैट कि भैया हाँ आ चुकी है इनके पास चैंपियनशिप, लगता है कि हाँ इस फैक्शन में कुछ दम है। और एक और फैक्शन है जो कि मेरे को लगता है उसमें बहुत दम है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स मैंडी रोज वाली। एक वुमेन्स का टाइम था ना NXT में, जब स्टार्टिंग में बेली, साशा, शार्लेट एंड बेकी ये सब थे। आई थिंक NXT 2.0 के साथ वही हो रहा है, जब हमारे पास केली रे और ये मैंडी रोज की नई फैक्शन जो है इसको एक अलग लेवल पे ले जा सकती है। आई फील लाइक दे आर द फ्यूचर डेफिनेटली। मैंडी रोज की फैक्शन जो है टॉक्सिक करके जो भी है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी मेरे को। एंड अगर आपके नाम में टॉक्सिक है तो इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी आपको ऑलरेडी पसंद करने लगेगी, तो आप ऑलरेडी सेम पेज पर हो रेसलिंग फैंस के साथ। सो आई लाइक दैट। बट हाँ, ओवरऑल NXT 2.0 के बारे में आज सच बात करने को कुछ है नहीं, इतना ही था NXT के बारे में, अब इतना ही था। बाकी कंटेंट मुझे या तो कमेंट से निकालना पड़ेगा या फिर एक तो डेव मेल्जर पे भी बनाने वाला था, बट ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि उसको हम रखते हैं AEW वाली वीडियो के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी वीडियो में आने वाले हैं, क्योंकि कल डायनामाइट है तो हम उसी में ही बात कर लेंगे डेव मेल्जर की भी। बट नाउ सबसे बड़ी शॉकर ये आया, शॉकर भी नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरह से कांड हुआ था ऐसा तो होना बनता था। जो WWE का इंट्रो आता है जिसमें रिक फ्लेयर की फोटो आती है और वो आता है, वो भी रिप्लेस कर दिया गया विद अल्टीमेट वॉरियर। जहाँ पर रिक फ्लेयर थे वहाँ पर अब अल्टीमेट वॉरियर दिखाई देते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से प्लेन राइट फ्रॉम हेल करके जो सीरीज आई थी उससे पता लगा है रिक फ्लेयर को सोशली कैंसिल कर दिया गया है। एंड तो उसी की वजह से शायद से WWE ने ये कदम उठाया। एंड ये मुझे लगता है कभी भी WWE में नहीं दिखने वाले। फॉर दैट मैटर आई थिंक AEW में भी नहीं दिखने वाले। आई फील लाइक कि AEW वो कंपनी है जिसको अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा पड़ी है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। WWE फिर भी एक बार को कह देगी चल बाहर में जाए, हम तो करते हैं, पर AEW तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और WWE ने अगर ऐसा कदम उठाया तो समझ लो ये वही वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर ना रिक फ्लेयर ने कोई कंपनी से लड़ाई नहीं की है। अगर विंस मैकमैन को मुक्का भी मारा होता ना तो भी 1% चांस था कि हाँ रिक फ्लेयर दोबारा से आ जाएगा। बट अगर ऐसा कांड कराओ कि सोशली आपको समाज एक्सेप्ट ना करे, देन देयर इज़ नो चांस कि आप दोबारा से आने वाले हो। सो ये लास्ट टाइम हमने रिक फ्लेयर को जब देखा था आई थिंक वही होने वाला है जब हमने उन्हें लाइव टीवी पर देखा होगा, उसके बाद से अब नहीं दिखाई देने वाले। इनफैक्ट अभी भी वो ट्विटर पर अपने आप को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, ट्विटर पर डाला, आई मैन ट्राइड टू डिस्ट्रॉय माई रेपुटेशन बेस्ड ऑन एन assumption
आई डोंट इवन नो व्हाट टू से राइट नाउ। बेसिकली यहाँ पे आरबीडी की बात हो रही है, आरबीडी ने कुछ तो कहा होगा जिसके चलते आरबीडी ने बताया कि आई कैन कंफर्म आई डिडंट सी दैट एंड आई डिडंट से दैट, क्रिएटिव एडिटिंग विल हैव पीपल हियरिंग इट डिफरेंट वेज। रिक फ्लेयर ने उसको भी शेयर किया। बेसिकली रॉब वैन डैम ने जो कहा होगा आई थिंक उसको अलग तरीके से लोगों ने परसीव किया एंड रिक फ्लेयर ने वही पहले शेयर किया और अब दोबारा से शेयर किया कि देखो कहीं ना कहीं मैं बेकसूर हूँ। अभी वो तो देखो इंटरनेट ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर बेकसूर साबित हो गए और अगर आप बेकसूर नहीं भी हो तो आपके कैंसिल होने के बाद बहुत कम चांस रह जाते हैं कि आप दोबारा से सोसाइटी में एक्सेप्ट हो। ऑल्सो एक और चीज के बारे में बात करनी थी जिसके बारे में रह गया था, दैट वाज मंडे नाइट रॉ का एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। दोस टू ब्लडी गाइज 40+ एज है और रॉ में ऐसा मैच दे रहे हैं। इट इज लाइक रेसलमेनिया मोमेंट यार। मतलब देखो मैं भूला नहीं था इसके बारे में बताना क्योंकि उस टाइम पे कुछ तो हो गया था जो कि मेरे को बाद में पता चला एडिटिंग करने के टाइम, तो मेरे को वो पूरा ही पार्ट काटना पड़ा क्योंकि बीच में फिर अचानक से बोलूंगा अजीब सा लगेगा ना कि ओ अचानक से ये क्या बोला। और जिस तरह से इनके बीच स्टोरी टेलिंग चल रही थी कि किस तरह से ये एक दूसरे को इतना जान चुके हैं कि एक दूसरे को फिनिशर्स पे भी दूसरे को टॉन्ट मार सकते हैं। वो जो स्पाइडरमैन वाला मीम वाला रिक्रिएशन किया था फ्रॉम एजे एंड ऑर्टन, दैट वाज सिंपली एपिक। और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आई थिंक मैच को यादगार बना देते हैं। तो ऐसे पहले स्मैकडाउन में देखने को मिला था जब रैंडी ऑर्टन को एजे स्टाइल्स ने चकमा दिया था और इस बार दोनों एक दूसरे को चकमा देने गए एंड ये दोनों सक्सेसफुल भी हुए। बढ़िया कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। माय अल्टीमेट जूस फॉर द कंटेंट ग्राइंडिंग। अजीत भूषण ने लिखा WWE इज एन एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, सो डू यू थिंक वी शुड रिएक्ट ऑन हु इज बीइंग बुक्ड हाउ अंटिल वी गेट गुड प्रोडक्ट। यार देखो जब शुड बुक्ड ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती है मेरे को एज अ फैन। आई थिंक हमें बस ये चीजें अच्छी मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अगर हमें अच्छा लग रहा है तो बताओ क्यों अच्छा लगा, बुरा लगता है तो बताओ क्यों बुरा लग रहा है। बट एज सून एज कि आप उस फील्ड में घुस जाते हो कि हाँ भैया इसको ऐसे बुक करना चाहिए था तो ये नहीं होता। ठीक है ना, हम लोग लिटरली रेसलर्स नहीं है, सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाने से कुछ नहीं होता। आई थिंक जिन लोगों को ये चीज होना चाहिए कि हाँ ये बोल सकते हैं, आई थिंक वो रेसलर्स है खुद या फिर जो बैक स्टेज में ऐसा काम करते हैं जिन्हें नॉलेज है इसके बारे में, वो आपस में बात कर सकते हैं। बट इमेजिन हर फैन आके ऐसे बोल रहा है नहीं ऐसे बुक होना चाहिए था, नहीं ऐसे बुक होना चाहिए था। भाई बुकर ज्यादा और फैन कम, ऐसा कैसे चलेगा। सो आई ऑलवेज ट्राई टू बी फैन। बहुत पहले हुआ करता था मैं बुकर, दैट वॉज द मोस्ट टॉक्सिक टाइम फॉर मी। नाउ आई एंजॉय ब्रो एज अ फैन। डीजी वोल्ट ने लिखा डज टैग टीम मैचेस आर नो DQ। सो या रॉ में जो वो 6 मैन टैग में जो DQ नहीं हुआ एवरीबडी वाज शॉक्ड। पहली बात तो रूल्स क्लियर नहीं है, एज मच एज आई नो कि शायद ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि 3 बंदों का मैच था और ऐसा होता है ना जैसे ट्रिपल थ्रेट हो गया, फेटल 4 वे हो गया, उसमें DQ नहीं होता। तो आई थिंक इसमें भी ऐसा ही था कि 3 on 3 था तो शायद इसीलिए इसको DQ में काउंट नहीं किया गया। दैट्स जस्ट माई नॉलेज। अब अगर ये रूल्स बताएंगे तो हम कुछ कह पाएंगे, बिना रूल्स के तो हम भाई अंदाजा ही लगा पाएंगे। इसके पहले आई डोंट इवन रिमेंबर कि 6 मैन टैग में कभी कुछ ऐसा हुआ था पहले या नहीं। सो या नॉट श्योर अबाउट दैट। हृदय हरमिल आपी ने लिखा कि अब ट्विटर पर लोग कह रहे हैं शेमस गॉट बरीड एंड WWE डू नॉट रिस्पेक्ट देयर लॉयल टैलेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। अब हमने सब कुछ सुन लिया। अगर हमने ये चीज़ सुन ली देन हमारा सफल हो गया भविष्य। अनुज सिन्हाशन ने लिखा मैं बस वेट कर रहा रॉ के रेटिंग्स के कज ट्राइबल चीफ ऑन मंडे नाइट रॉ। वेल वेट आई थिंक बेकार गया। आई गेस 1.7 मिलियन की व्यूअरशिप आई है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि हाँ उनके सामने बहुत तगड़े तगड़े कंपटीशन थे। अगर कोई भी रेसलिंग का प्रमोशन होता उसकी जगह तो वो 1.7 का आधा भी नहीं ला पाते। बट दैट्स जस्ट ए डम्ब आर्ग्यूमेंट। रोमन रेंस कांट ड्रो हाहा आफ्टर ऑल ही इज PWI नंबर 2 बिच। रोहित कुमार सिंह ने लिखा हाँ तो भाई मेल्जर चाचा और AEW वाले आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये होता है देखो, स्मैकडाउन के टाइम पे तो उनका फ़ोन खो ही जाता है, सिर्फ रॉ के टाइम पे निकलता था और मुझे लगता है इस बार रॉ के टाइम पे भी नहीं निकला। सो दैट हैपन्स। मोजदाक ने लिखा रोमन के फैंस रोमन को अपना पापा घोषित कर लो। आई थिंक इनकी बात भी सही है क्योंकि आई थिंक बचे हुए फैंस सिर्फ वही हैं क्योंकि ऑलरेडी उसके अलावा जितने भी फैंस हैं कोट एंड कोट AEW वाले उन्होंने तो ऑलरेडी टोनी खान को अपना पापा घोषित कर ही लिया है। सो लेकिन रोमन रेंस की टेरिटरी में मत घुसना क्योंकि रोमन रेंस के फैंस फिर पापा बना के नहीं छोड़ते, फिर वो दादा भी बनाते हैं। ब्रॉक तो रोमन का बाप है और फिर बोलेंगे जॉन सीना तो इन तीनों का बाप है, फिर वो बाप वाले फिर फ्लो चार्ट में घुस जाते हैं।
सौरभ पाइन ने लिखा नाउ AEW थिंक टू ब्रिंग रोमन रेंस फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव देयर शो। यार ये मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि जस्ट इमेजिन कि अब मतलब इतना सब कुछ हो गया है AEW में, नाउ फॉर सम रीज़न रोमन रेंस आते हैं AEW के अंदर, उनका डेब्यू होता है। डू यू थिंक कि अब तक जितने भी डेब्यू हुए हैं उससे बेहतर रोमन रेंस का डेब्यू निकल कर आएगा, या फिर जितने भी रिटर्न हुए हैं उससे बेहतर रोमन रेंस का डेब्यू निकल कर आएगा? ये ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना। आई वुड लाइक टू हियर सम ओपिनियंस अबाउट दिस। एंड ट्रांसफॉर्मर क्लब ने काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा है, जिसमें मतलब जो चीज़ मैं पढ़ पाया उसकी वजह से मैंने कमेंट लिया, और वो ये रोमन का बाप कैनी ओमेगा। यस दैट्स इट, चक्रव्यूह पूरा हो गया भाई साहब। मतलब रोमन का बाप लिखा हो कमेंट में और लास्ट में हैशटैग ऑल एलीट लिखा हो, तो यार उस कमेंट को क्यों ना लें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कमेंट पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। मेरे को पैराग्राफ से बड़ा दिक्कत होती है, मैं पैराग्राफ्स नहीं पढ़ता पूरे। अगर पैराग्राफ्स पढ़ रहा होता तो शायद आज मैं इधर होता ही नहीं ना, कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा होता। सो या इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड ऑल्सो, सो कमेंट्स में लिखकर बताना वो रोमन रेंस वाला जो कमेंट है कि भैया क्या वो AEW में जाकर सबसे बड़ा डेब्यू या रिटर्न या फिर जो भी उनसे बड़ा काम कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO